हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.1 चैप्टर 4 क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स। चैप्टर 4 ये दिस इज द क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 4 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म एक्सरसाइज प्रॉब्लम। दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में, बहुत ही बच्चों ये काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है। इसको पहले हम समझेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। A circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 8 centimeter, carries a current of 0.40 एम्पियर। एक कोई सर्कुलर कॉइल है बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं दिस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले ए एन एस आंसर, ठीक है। वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन एट फर्स्ट आई विल राइट हियर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सर्कुलर कॉइल, मतलब जो सर्कुलर कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं, एन की वैल्यू दी हुई है। एन नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चों, यहाँ पर ये दिया हुआ है 100 टर्न्स, ठीक है। अब जितने भी टर्न्स हैं हर टर्न्स ऑफ द वायर का, या आप सिंपली कह सकते हैं कि जो वायर है यहाँ पे उसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। ये 8.0 सेंटीमीटर है, तो 8.0 है। पॉइंट के बाद अगर यदि 8 पॉइंट के बाद 0 है ना, और कोई अगर यदि इधर डिजिट नहीं है तो हम 0 को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे 8.0 की जगह पे आप 8 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो ये डेसिमल है क्या है। तो सिंपली यू विल राइट हियर इंस्टेड ऑफ 8.0 यू विल राइट हियर 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 इंटू 10 का पावर -2, और ये अब क्या बन गया, मीटर, ठीक है। बच्चों मीटर यहाँ पे नहीं लिख करके इसके नीचे में लिख दिया, ठीक है। अब जो है ना दूसरा क्या वैल्यू दिया हुआ है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है इस टर्न ऑफ द वायर से, ये 0.40 एम्पियर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं करंट को, आपको पता है आई से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा 0.40 एम्पियर, ठीक है। अब जो सर्कुलर कॉइल का यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब जो एन टर्न्स ऑफ द कॉइल है, एक टर्न तो है नहीं, यहाँ पे एन टर्न्स है, एन टर्न्स है, एन टर्न्स, एन की वैल्यू कितने, 100 टर्न्स है यहाँ पे, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे 3 टर्न्स बनाए, लेकिन यहाँ पे जो है एन इजकल टू 100 टर्न्स है। इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो जो सर्कुलर कॉइल है, हम क्या जानते हैं कि सर्कुलर कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, सेंटर से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम पहले लिखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने थ्योरी में इसे पढ़ा हुआ है पहले से भी। तो हम लिख देते हैं द मैग्नेटिक फील्ड at the center of the circular coil, इसको हम B से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू नॉट I अपॉन 2R, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर पे अगर यदि कोई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, केवल सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, तो जिसका रेडियस आर है, आई करंट वहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो उसके सेंटर पे वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मतलब सेंटर ओ से कितना ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली जो है सारे वैल्यू को रख देंगे। लेकिन ये जो है ना, ये एन इजक्वल टू 1 टर्न्स ऑफ द कॉइल के लिए है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, एन टर्न्स हैं। तो एन टर्न्स के लिए हम यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2R के साथ में एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इसलिए बी ड्यू टू एन टर्न्स ऑफ सर्कुलर कॉइल। बच्चों यहाँ पे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, सिंपली कॉइल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं करंट कैरिंग। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा,
अब यही फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये सिंगल टर्न के लिए, एन टर्न के लिए इसको सिर्फ हम एन से मल्टीप्लाई कर दें, एन म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं, सबके वैल्यू को रख देते हैं, और वैल्यू रख करके जो टर्म कैंसिल होगा उसको कैंसिल करा देंगे, जो रिमेनिंग टर्म रहेगा उसको लिख देंगे, यू विल गेट द आंसर। वेरी सिंपल। तो एन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 100, लिख दिया 100। अब म्यू नॉट जो है ना, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10 का पावर -7। इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ जहाँ पे डाटा मैंने लिखा हुआ है ना, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 और टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है ना, यहाँ पे एम्पियर पे इनवर्स है, तो म्यू नॉट की जगह पे ये वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। ये वैल्यू हो जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई 10 का पावर -7 मल्टीप्लाई 0.40, आई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, करंट यहाँ पे 0.40 एम्पियर है, अपॉन 2 इंटू आर, रेडियस कितना दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10 का पावर -2, इसको हम मीटर में लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब हम इसको क्या करते हैं, एल्जेब्रिकली इसको हमें सॉल्व करना है, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टर्म क्या है 0.40, यहाँ पे 2 डिजिट्स के आगे में डेसिमल है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे 100 लिख देते हैं ताकि डेसिमल को हम यहाँ से हटा सकें। अब ये डेसिमल यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे 10 का पावर -2 है, और ये क्या होगा 100 है, 100 को हम क्या कर सकते हैं 10 का पावर 2 है, तो इससे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 2 जा 4। ठीक है, और 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 1 जा आप लिख सकते हैं। अब 4 6 को कितना बार पढ़ेंगे, 10 टाइम्स पढ़ेंगे, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 40 के बराबर। अब तो हमें लग रहा है यहाँ पे केवल 10 का ही टर्म बच रहा है, ये भी 100 भी एक तरह से 10 का ही टर्म है। अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, और एक पाई बच रहा है यहाँ पे, वी कैन राइट दिस टर्म लाइक एज पाई मल्टीप्लाई, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 10 है, ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख देंगे 1000 मल्टीप्लाई 10 का पावर -7। अब हम इसको एक्सपोनेंट के टर्म में 1000 को भी लिख देते हैं, पाई मल्टीप्लाई 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई 10 का पावर -7। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई 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 की वैल्यू क्या होती है 3.14 मल्टीप्लाई, अब आपको पता ही है कि अगर यदि बेस सेम होगा तो जो पावर होगा, पावर में पावर को देख करके हम चाहे तो एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 7। अब इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 3.14 मल्टीप्लाई 10 का पावर -4। ठीक है ना, ये वैल्यू किसका आया, मैग्नेटिक फील्ड भी हम फाइंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं। ठीक है ना, और बच्चों आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है टेस्ला। हम जो भी यहाँ पे यूनिट लिखेंगे वो जो है आप ऐसा यूनिट में लिखेंगे, तो ये इसका क्या हो गया फाइनल रिजल्ट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n टर्न्स, मतलब 100 टर्न्स ऑफ सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर, तो this one will be its result of this question. This question is completed, that's all.